तो हाँ जी, नमस्कार, राम राम सारे भाइयों को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आउट स्टेशन बुकिंग क्या है, इसमें अर्निंग कितनी होती है, वन वे होता है, राउंड ट्रिप होता है ना, कितना कमाई होता है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए बुकिंग आती है, ये बुकिंग कब आती है ना, किस प्रकार की होती हैं, हम सारी डिटेल में हम बात करेंगे आज। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें जो है कवर अप कर दूंगा। तो हम बात करते हैं भाई आउट स्टेशन बुकिंग। आउट स्टेशन बुकिंग क्या है? आप जब एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाते हो तो उसको कहते हैं आउट स्टेशन बुकिंग। सपोज करो आप काम कर रहे हो दिल्ली एनसीआर में, आप जा रहे हो मुंबई, आप जा रहे हो राजस्थान, आप जा रहे हो सोनीपत, पानीपत है ना, हिसार, आप चंडीगढ़ जा रहे हो, लुधियाना जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, तो ये क्या है? आउट स्टेशन बुकिंग है। इसमें दो प्रकार की बुकिंग होती है, एक होती है आपका राउंड ट्रिप, दूसरा होता है आपका वन वे। वन वे का जो मिनिमम फेयर है वो है 1500 रुपये, समझ रहे हो, वो कि 200 से 250 के रेंज में। और हम बात करते हैं राउंड ट्रिप में। राउंड ट्रिप में आपको मिलेगा 1300 मिलेगा, 12 घंटे के 1300 रुपये, जिसमें आपका पिकअप करना है, कहीं जहाँ उनको जाना है वहाँ जाना है उनके 10 दिन, उसके पास वापसी आना है उसी लोकेशन पे जहाँ से आपने को पिक किया था। तो ये होगा राउंड ट्रिप, जो कि 12 घंटे के मिलते हैं 1300 रुपये। उसके बाद पर घंटे 50 रुपये मिलते हैं आपको, पर घंटे 50 रुपये। अगर आप फर्स्ट डे में काम करते हो तो आपको 24 घंटे के मिलेंगे आपको 1900 रुपये, समझ रहे हो। जैसे कि 12 घंटे के 1300 रुपये हो गए, बाकी 12 घंटे के 600 रुपये, और 1300 और 600 कितने हो गए? 1900 रुपये फर्स्ट दिन में। अगर हम अगले दिन की बात करें तो वो मिलेंगे आपको 12 घंटे के 600 और 12 घंटे के 600, मतलब आपको मिलेंगे 1200 रुपये पूरे 24 घंटे के। पर घंटा 50 रुपये मिलता है आपको 12 घंटे के बाद, समझ रहे हो। तो मिनिमम जो इसमें टाइमिंग होती है 12 घंटे की। मैक्सिमम कस्टमर जो है 5 दिन के लिए बुक कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर होगा, बुकिंग बढ़ेगा, 5 के बाद 6 दिन भी हो जाएगा, तो क्या है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है, वो आपको पैसा ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से मिलने लग जाता है जब ट्रिप एंड करेंगे, समझ रहे हो। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं भाई ये जो बुकिंग है कब आती है। भाई ये आती हैं 8 से 12-1 बजे के बीच में, इवनिंग में, समझ रहे हो। शाम के 8 बजे से लेके रात को 12 बजे के बीच में आती हैं। आपको कंटिन्यूसली एक्टिव होना पड़ता है किसमें? ऐप में। आप रिफ्रेश मारते रहो, जैसे दिखता है आपको वैसे उसको एक्सेप्ट करना है, तुरंत उठाना है। उसको उठाने के लिए आपके पास आपके वॉलेट में 200 से ऊपर का पैसा होना चाहिए। अगर 200 रुपये आपके वॉलेट में नहीं है तो आप उस बुकिंग को नहीं ले सकते। उसमें दिखाता है कि आपका जो वॉलेट जो है वो लो है, तो आपको उसमें 200 रुपये हमेशा रखना है, समझ रहे हो, नहीं समझे? तो आपको उसमें 200 रुपये हमेशा रखना है, तभी आपको जो है आउट स्टेशन वाली बुकिंग शो होंगी। और हम बात करते हैं भाई कस्टमर, जैसे मान के चल लीजिए कि लेके चला गया, और खाना रहना कौन देगा? काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, खाना और रहना वो कस्टमर ही प्रोवाइड करवाएगा आपको, समझ रहे हो। उसमें लिखा भी होता है जब बुकिंग डालता है कि रहने का और खाने का कस्टमर ही प्रोवाइड करवाएगा। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई जो आउट स्टेशन बुकिंग है वो कब शो होना शुरू करता है हमारे डिवाइस में। अगर आप ड्राइविंग में काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम 60 ट्रिप मारनी पड़ेंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है आउट स्टेशन बुकिंग जो है आपका ओपन हो जाता है, जिसमें आपका लग्जरी, ऑटोमेटिक, एसयूवी, सीडान, हैचबैक, सब चीज़ें खुल जाती हैं। उसके बाद आपको क्या है 50-60 ट्रिप के बाद आपका जो है आउट स्टेशन बुकिंग खुल जाता है। और हम वही बात करें कि ऑटो पायलट की, ऑटो पायलट में भाई कोई इसका कोई रूल नहीं है। उसमें अगर आउट स्टेशन बुकिंग दिखता है तो तुरंत आपको शो करेगा डिवाइस में, पर वो सेकंड से पहले गायब हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। और हम बात कर रहे हैं भाई टेडी की। टेडी में आप 5-6 लोकल ट्रिप मारो, 8-9 लोकल ट्रिप मारने के बाद आपके पास आउट स्टेशन बुकिंग शो करने लग जाती है। बट उसमें फेयर जो है बहुत कम मिलता है, 12 घंटे के मिलते हैं, आई थिंक 800-900 के आसपास मिलते हैं। सबसे बढ़िया पैसा मिलता है आपको ड्राइव व्यू में और ऑटो पायलट में। और काफ़ी लोगों को में एक चीज़ नहीं पता होगा, आउट स्टेशन बुकिंग में असाइनमेंट क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होती है। जो आउट स्टेशन बुकिंग होती है वो आपके पास 4 घंटे पहले असाइन होती है, और एक बुकिंग में 2 ड्राइवर असाइन होते हैं। तो मान के चलिए अगर आपसे पहले किसी ड्राइवर ने उसको असाइन कर रखा होगा, रिजर्व कर रखा हो उस बुकिंग को, तो अगर वो 4 बजे की बुकिंग है, वो असाइन कितने बजे होनी चाहिए? 12 बजे में। अगर आपके पास 12-15 पे दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बुकिंग जो है किसी दूसरे ड्राइवर ने उसको रिजर्व कर रखा है आपसे पहले। अगर वो वहां से रिमूव कर देगा अपनी तरफ से, देन उसके बाद वो आपके पास असाइन होगी कितने बजे? वो होगी आपके पास 12 बजे।
जो दूसरा ड्राइवर उसको रिजर्व करेगा उसके बाद असाइन कितने बजे होगी, 12:15 पे होगी। तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक बुकिंग है आउट स्टेशन बुकिंग, 4 दिन के लिए मालवीय नगर से उठाना है, मसूरी जाना है। असाइनिंग टाइमिंग कितना है, बुकिंग कितने बजे की है, 7:30 की। असाइन कितने बजे हो रहा है, 3:45 पे। मतलब मेरे से पहले किसी और ड्राइवर ने इस बुकिंग को असाइन कर रखा है। अगर वो असाइन नहीं करेगा देन मैं करूंगा। अगर वो वहाँ से रिमूव करके हटा देगा अपने उस डिवाइस में से, देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा कि ये आपका 3:30 को आपके पास असाइन होगी बुकिंग। जाना कितने बजे, 7:30 को। ये बुकिंग देख पा रहे हो आप लोग, आउट स्टेशन बुकिंग है। ये भाई तमिलनाडु का था, 1700 किलोमीटर जाना है यहाँ से, ठीक है, 1741, समझ रहे हो। और 1827 को लाडोसराय से। ये कितना मिल रहा है इसमें, 9,675 रुपये, क्योंकि ये कितना किलोमीटर का है, ये है 1741 किलोमीटर का है। और मिल रहा कितना इसमें, 9,500 रुपये, 9,600 मिल रहे हैं भाई। वन वे है, वन वे ड्रॉप है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। जब आप जाते हो कस्टमर के पास, ठीक है, बाहर के बुकिंग में क्या है, बाहर में रोडों में हाईवे में क्या है, 100 चलती है, 80-90 चलता है, 100 तक चलती है। वहाँ पे स्पीड लिमिट होती है, समझ रहे हो। जो कैमरे लगे होते हैं, समझ रहे हो, जो कैमरे लगे होते हैं उनमें से चलान जो होता है वो बाद में आता है, वो तुरंत नहीं आता है। जो कैमरे लगे होते हैं एलईडी टाइप में, इतने बड़े बड़े, जहाँ पे लिखाता है स्पीड लिमिट कितनी है आपकी, वहाँ पे दिखाता है ना, शो करता है। अगर उसमें लिमिट होती है 100 की, अगर आप उसको पार करते हो तो आपका जो चालान जो है इंस्टेंट आ जाएगा। कस्टमर कभी भी बोलता है आपको कि भाई ओवर स्पीडिंग करो, तो उसको मना करना है साफ साफ। पहले उसको बोलना है कि अगर कोई चालान आएगा तो उसको जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, पहले बोलना है, ठीक है। और खास करके करना नहीं है ओवर स्पीडिंग, स्पीड के लिमिट के अंदर चलाना है। अगर चालान हो जाता है तो उसके आपको भारी भरकम चालान भरना पड़ेगा, देन आपकी आईडी जो है सस्पेंड भी हो जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि मिनिमम चालान जो है 2,000 रुपये का है, जहां आपके 1200-1500 की अर्निंग होगी, 2,000 का नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा स्पीड के नीचे ही चलाओ, समझ रहे हो। ओवर स्पीडिंग मत करना कभी भी कस्टमर के कहने पे, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे दिल्ली से बाहर हो। कंपनी आपकी नहीं सुनेगी, सिर्फ कस्टमर की सुनेगी, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है भाई IWork4Cash, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।